एक बड़ी खबर इस समय श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही। बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा की जो हड्डियां मिली थी जंगल से महरौली के, उनका जब डीएनए करवाया गया श्रद्धा के पिता के साथ तो वो मैच कर गया है और जो जबड़ा मिला था वो भी मैच कर गया है। सीएफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। जो हड्डियां दिल्ली के महरौली के जंगलों से पुलिस ने बरामद की थी वो श्रद्धा की हैं, क्योंकि श्रद्धा के पिता के डीएनए से ये हड्डियां मैच कर गई हैं और सीएफएसएल की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। मतलब ये हुआ कि अब श्रद्धा मर्डर केस में जो जबड़ा मिला था वो जबड़ा भी श्रद्धा का पुलिस ने बता दिया है और ये भी अब तय हो चुका है कि हड्डियां महरौली के जंगल से जो मिली थी वो श्रद्धा की हैं। वो जबड़ा जो मिला था वो भी श्रद्धा का है और ये एक बहुत बहुत बड़ा खुलासा है। मलिका जी। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो सामने आई है। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू है इस केस के लिए। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि डीएनए को लेकर स्पष्ट हो जाए पूरा। अभी और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर? मलिका, देखिए, इस वक्त मैं महरौली के उसी जंगल में हूं जहां से श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बरामद किया गया था और दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया था कि इन्हीं जंगलों में आफताब कई दफे आके, कई राउंड्स आके यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को फेंकता था। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं, जो बॉडी के हिस्से इन जंगलों से, महरौली की इन जंगलों से रिकवर हुए हैं, वो असल में श्रद्धा का है कि नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि देखिए, जब कोर्ट में मामला जाएगा, चार्जशीट होगी और उसके बाद सबूत जब पेश करेगी दिल्ली पुलिस, तो उसमें सबसे पहले सवाल ये होगा कि क्या श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई है कि नहीं। मर्डर वहीं से एस्टैब्लिश होगा। और अभी जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है वो ये है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि डीएनए सैंपल्स मैच हो गए हैं, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स इन जंगलों से रिकवर किया था दिल्ली पुलिस ने, उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, ये असर्टेन करने के लिए कि वो पार्ट श्रद्धा का है कि नहीं। और अब सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू इस वक्त आज तक पे ये हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि अब डीएनए का सैंपल मैच हो गया है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि जो बॉडी पार्ट्स इन जंगलों से रिकवर किए गए थे, जो आफताब ने यहाँ पे लाके फेंका था, वो श्रद्धा का ही था। यानी कि इस जो कहानी में सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ था, जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी, चैलेंज थी दिल्ली पुलिस के पास, वो ये एस्टैब्लिश करने की थी कि ये बॉडी पार्ट श्रद्धा के हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरफ एफएसएल की रिपोर्ट है, एफएसएल की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है दिल्ली पुलिस के पास और वो इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। उसके साथ साथ जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ आफताब का, वो रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस के पास ऑलरेडी है। यानी कि कुल मिला के दो बहुत ही पुख्ता रिपोर्ट्स दिल्ली पुलिस के पास है। और उसके साथ सबसे जरूरी जो पहलू था वो ये एस्टैब्लिश करना था दिल्ली पुलिस के लिए कि जो रिकवरी की गई है, जरूरी जानकारी आप यहाँ दे रहे हैं। महरौली के जंगल से जो हड्डियां बरामद हुई, डीएनए सैंपलिंग जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो मैच हो गया है श्रद्धा के पिता के साथ। और श्रद्धा के पिता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। अभी खबर हमें मिली है कि जो रिकवर हुई थी बोन्स, वो आपका डीएनए जो एम्स में लिया गया था, उसमें सीएफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी है कि वो जो बोन्स था वो श्रद्धा का ही था। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या अब आपको उम्मीद लग रही है? मुझे अब तो पक्का कंफर्म हो गया है कि वो श्रद्धा के सकता है। अभी जब शायद बाकी के पार्ट्स मिले हैं तो मुझे यकीन हो गया है कि वो हो सकते हैं। जब आपको दिल्ली पुलिस आई थी तो क्या आपको ये बताया केस अपडेट के बारे में कि क्या क्या रिकवर हुआ है और क्यों ने आपका लेना है? नहीं, अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं था उन्होंने कि अभी सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी चार्जशीट बनने के बाद ही आपको बताया जाएगा। फिर बस बताया उन्होंने। आपको क्या उस फ्लैट तक लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, और क्या आफताब के साथ आपको कहीं पर लेकर गई थी दिल्ली पुलिस? जी हाँ, जी हाँ। नवंबर को वो लोग मुझे भी साइट पे लेके गए थे, उस फ्लैट पे लेके गए थे। तब उन्होंने सब दिखाया आफताब का घर और वो जहाँ उसने बॉडी पार्ट्स
जंगल में फेंके थे। वहां लेकर गई थी दिल्ली पुलिस आपको? जी हाँ, जी हाँ, 12 नवंबर को लोग गए थे वहाँ पर। अच्छा, तो उस दौरान क्या आफ्ताब भी आपके साथ था या जी पुलिस? हाँ, जी हाँ, उसके साथ में ही था तब। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिए कि हड्डियां तो मिल गई, सबूत मिल गए, लेकिन क्या इंसाफ होगा? इस सवाल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है और इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए आप। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में बड़ी कामयाबी। श्रद्धा की ही निकली जंगल से बरामद हड्डियां। डीएनए टेस्ट के नतीजों से सामने आया सच। अब आफ्ताब पर कसेगा कानून का शिकंजा। आखिरकार जिस सच को पुलिस मानकर चल रही थी, डीएनए के नतीजों से उस पर मुहर लग गई। महरौली और गुरुग्राम के जंगल से जो हड्डियां मिली हैं, उनमें कुछ हड्डियां श्रद्धा वॉलकर की ही हैं। श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से हड्डियों का मिलान हो गया। सीएफएसएल लैब ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दे दी है। अभी खबर हमें मिली है कि जो रिकवर हुई थी बोन्स, वो आपका डीएनए जो एम्स में लिया गया था, उसमें सीएफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी है कि वो जो बोन्स था वो श्रद्धा का ही था। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या अब आपको उम्मीद लग रही है? मुझे अब तो पक्का कंफर्म हो गया है कि वो श्रद्धा के सकता है। अभी जब शायद बाकी के पार्ट्स मिले हैं तो मुझे यकीन हो गया है कि वो हो सकते हैं। ये तस्वीर पिछले महीने की है, जब दिल्ली पुलिस महरौली और गुरुग्राम के जंगल की खाक छान रही थी। मिशन था श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के सबूतों की तलाश। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने कुल 13 हड्डियां बरामद की थी, जिनमें जबड़ा भी शामिल था। ये हड्डियां श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद किए गए थे। इकट्ठा किए गए हड्डियों के सैंपल को सीएफएसएल भेजा गया था और अब उसका नतीजा आ गया है। इस बीच आफ्ताब की पोलोग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस को मिल गई है। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा 14 नवंबर को हुआ था, जब श्रद्धा के परिवार ने श्रद्धा की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की थी। श्रद्धा के आखिरी मोबाइल लोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पुलिस महरौली में श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब के फ्लैट तक पहुंच गई और पूछताछ के बाद आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे के मुताबिक आफ्ताब ने 18 मई को अपने ही फ्लैट में श्रद्धा की हत्या कर दी थी। हत्या के सबूतों को छुपाने के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर डाले। उन टुकड़ों को वो महरौली और गुरुग्राम के जंगल में फेंकता रहा। आफ्ताब का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बैग में हड्डियां लेकर जंगल की तरफ जाता दिख रहा है। डीएनए टेस्ट के नतीजे से आफ्ताब पर हत्या का केस चलाने और उसे सजा दिलाने में दिल्ली पुलिस को भारी मदद मिलेगी, क्योंकि श्रद्धा का सिर, मोबाइल फोन, कत्ल का हथियार और वारदात के वक्त श्रद्धा के कपड़े न मिलने से पुलिस के पास पुख्ता सबूतों की कमी थी। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।